हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आपका बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 357 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीके होगा, जीएस होगा और करंट अफेयर्स होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों। अब तक में मैं 18,000 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से करवा चुके हैं, और इसका जो आपका प्लेलिस्ट है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं दोस्तों। और PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर उसका PDF मिल जाएगा। तो लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है 1 नंबर में कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ये जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक कौन था, तो देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज होगा कि MG रनाडे है कि बाल गंगाधर तिलक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन में यहाँ पे C है। लेकिन देखिए दोस्तों, C ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, और इसमें जो है कि इसका बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान था। तो एक यहाँ पे ऑप्शन दिया जाना चाहिए जिनमें कि ये C और B दोनों होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का भी भूमिका है। लेकिन आंसर जो जिस बुक से मैं लिया हूँ उस बुक में दिया है MG रनाडे, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 2 नंबर में, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। तो देखिए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो यहाँ से आपका A ऑप्शन सही होगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 3 नंबर में, पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज़ थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य निम्न स्वतंत्रता सेनानियों में से किसका? यानी ये जो वाक्य है, ये जो उक्ति है किसका है? तो ये उक्ति है भगत सिंह जी का। किसका है? भगत सिंह जी का है। तो D ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 4 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन के उपकरण में से एक नहीं है? यानी रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन के उपकरणों में से एक नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑटोमेशन एनीवेयर है ये होता है इसका, ठीक है। ब्लू प्रिज्म ये भी होता है, रोबोटिक्स प्रोसेस UI ये भी पाथ ये भी होता है। तो यहाँ पे जो D ऑप्शन है पावर सेंटर ये नहीं होता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बट नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर में, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में सहायक नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है, तो ये नदी होगा गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी। गंगा नदी को क्या पे पद्मा के नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में। दोस्तों अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लिए इस तरह के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंध है? कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंध है? तो यहाँ पे जो कुम्हरार है ये आपका संबंध है किससे? मौर्य राजप्रसाद से, यानी D ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि सरकारी बैंकों में अनजर्क संपत्ति यानी NPA पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति का नियुक्त किया गया था? या NPA जो होता है, ठीक है, NPA, इस पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कौन सा समिति का गठन किया गया था? तो ये समिति था दोस्तों पनीर सेल्वम समिति था। C ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 8 नंबर में, डोलोमाइट निम्नलिखित धातु में से किस धातु का अयस्क है? तो डोलोमाइट आपका मैग्नीशियम का अयस्क है, तो A ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट यहाँ से 9 नंबर का क्वेश्चन की दाग और हुलिया प्रथा प्रारंभ की गई थी। दाग और हुलिया प्रथा का प्रारंभ किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से C ऑप्शन से। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 10 नंबर में, भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो देखिए वसा जो है, वसा में सर्वाधिक कैलोरी होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे B सही है, वसा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 11 नंबर में, इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी। जो इक्ताधारी प्रथा है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था आपका इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। B ऑप्शन यहाँ से सही है। बट नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और ये 12 नंबर का क्वेश्चन है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था? तो रज्मनामा नाम था। क्या नाम था? रज्मनामा था, जो फारसी में अनुवाद हुआ था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया है 13 नंबर में, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के समकालीन थे। यानी कि विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे कृष्णदेव राय, ये किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे।
नेक्स्ट यहाँ से 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी। जो बाबरनामा है इसकी रचना किस भाषा में की गई थी, तो इसका जो रचना था तुर्की में की गई थी बाबरनामा का। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 15 नंबर में, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, तो इसका जो स्थापना किया गया था ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। यहाँ ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 16 नंबर में, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था, या कौन ऐसे गवर्नर जनरल था जो कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया था। तो ये क्या था दोस्तों, आपका इसको पारित करने वाला था, ये था आपका लॉर्ड कर्जन। कौन पारित किया था? लॉर्ड कर्जन पारित किया था। सी ऑप्शन सही है। बट नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 17 नंबर में, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन था। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन था, तो इसके जो लेखक था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक, ये था दोस्तों जेम्स मिल। कौन था? जेम्स मिल इसके लेखक था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 18 नंबर में, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो देखिए पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, जो कि आपका 1880 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1880 में प्रकाशित हुआ था। जेम्स हिकी इसको प्रकाशित किया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर में, निम्नलिखित अंगों में से किसमें पित्त का संचय होता है। यहाँ पे याद रखिएगा पित्त का संचय कहाँ पे होता है, तो पित्त का संचय आपका पित्ताशय में होता है, यानी डी ऑप्शन सही है। और पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो पित्त का निर्माण यकृत यानी कि इसको लीवर कहते हैं, तो लीवर में होता है पित्त का निर्माण। और जमा कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होता है। यानी कि जब कट जाता है ना किसी का शरीर, तो उसका थक्का जो है धीरे बनता है, तो इसका क्या कारण है, तो उसमें विटामिन के की कमी होता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बट नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर में, भारत में अंग्रेजी शासन का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा था। सबसे भयंकर अकाल जब पड़ा था तो ये 1876 से लेकर 1878 के बीच पड़ा था। कब पड़ा था? 1876 से लेकर 1878 के बीच पड़ा था। तो यहाँ से आपको बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 22 नंबर में, इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध थी। इनमें से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए 4 ऑप्शन है। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध इसमें कौन रखती थी, तो ये था बीकाजी कामा। कौन थी? बीकाजी कामा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस वीडियो सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था इस नंबर में, पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है। तो पिंगली वेंकैया को जो याद किया जाता है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। क्या किया था? उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। अभी जो हम लोग तिरंगा फहराते हैं उनका डिजाइन पिंगली वेंकैया ही किया था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 24 नंबर में, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। तो कौन सा अधिनियम था जिसमें कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, तो ये दिया गया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। कौन सा अधिनियम? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते आप नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 25 नंबर में, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया था। तो इसमें से पंडित किसको कहा गया था, तो पंडित जो महिला को कहा गया था ये था गंगाबाई। गंगाबाई को क्या कहा गया था? पंडित कहा गया था। बढ़ते नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 26 नंबर में, नील विद्रोह कहाँ पे हुआ था। ये जो नील विद्रोह था काफ़ी फेमस था। नील विद्रोह ये हुआ कहाँ पर था, ये पूछा गया जगह का नाम। तो नील विद्रोह जो हुआ था ये आपका बंगाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था नील विद्रोह। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 27 नंबर में, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था। यहाँ पे वर्ष छूट गया है। किस वर्ष आया था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, तो ये 1858 में आया था। कब आया था? 1858 में ईस्वी में। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 28 नंबर में, किस लेखक ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। किसको? 1857 को विद्रोह था। तो ये कौन इतिहासकार था जो कहा था? ये था दोस्तों आपका वी.डी. सावरकर। कौन था? वी.डी. सावरकर जी कहा था। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
1904 ईस्वी में स्थापित अभिनव भारत था। ये अभिनव भारत जो था कि क्या था, तो क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित एक गुप्त संगठन था। क्या था? क्रांतिकारियों गतिविधियों से संबंधित एक गुप्त संगठन था। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 30 नंबर में, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है, यह किसने कहा था? या ऐसे भी कह सकता है यह कथन किसका है? ठीक है ना, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है, ये जो कथन है ये है E.H. कार का। किसका है? E.H. कार का कथन है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर में पूछा है, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी एस्ट्रेची आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? एस्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 32 में, मुक नायक समाचार पत्र से कौन संबंध था इनमें से? तो मुक नायक समाचार पत्र जो संबंध था ये था B.R. अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 33 नंबर में, इसमें किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? भारतीय असंतोष का जनक इसमें से किसने कहा था? तो ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल कहा था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बट नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 34 नंबर में, इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है, गोपाल कृष्ण गोखले, इसको महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु मानते थे। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बट नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 35 नंबर में, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का संबंध था, यानी न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था, ये था एनी बेसेंट से। किससे? एनी बेसेंट से संबंध था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से 36 नंबर का क्वेश्चन है कि ITCZ से अभिप्राय, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए इसका होता है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या होता है? ITCZ का अर्थ अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है। डी ऑप्शन सही है। और ये आपका ज्योग्राफी से जो है ना, भूगोल से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल हो सकता है ये क्वेश्चन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 37 नंबर का क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है या किस नदी पर बांधा गया है? तो राणा प्रताप सागर जो बांध है ये चंबल नदी पर बंधा हुआ। किसके ऊपर? चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है राणा सागर बांध, यानी यहाँ से डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 38 में, अमरकंटक उद्गम स्थल है, जो अमरकंटक है इसका उद्गम स्थल, देखिए ये सोन नदी का उद्गम है, नर्मदा नदी का उद्गम है और महानदी का उद्गम है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी VVI क्वेश्चन है ये, क्योंकि किसी भी नदी के बारे में एक पूछा जा सकता है आपसे। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर का है, जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना को व्याख्या करता है? तो इस घटना का जो नियम व्याख्या करता है, याद रखिएगा पास्कल का नियम। कौन सा नियम? पास्कल का नियम। मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा, पास्कल का नियम। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर का है, पूछा गया साल के वन का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। जो साल है बहुत कीमती लकड़ी होता है ये साल, इसका वन का भंडार कहाँ पे अभी पाया जाता है? सबसे ज़्यादा दून घाटी में पाया जाता है। कहाँ पे? दून घाटी में, यानी यहाँ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 41 में, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह से घिरा हुआ है? तो देखिए ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, किस से घिरा हुआ है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 42 नंबर में, मुख्य सीमा जोर यानी MBT अलग करता है। MBT किसको अलग करता है? तो देखिए MBT जो है आपका शिवालिक एवं लघु हिमालय को, किसको? शिवालय एवं लघु हिमालय को अलग करता है MBT, तो यानी बी ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि फूलों की घाटी स्थित है, जो फूलों की घाटी स्थित है तो ये गढ़वाल हिमालय में स्थित है। कहाँ पे? गढ़वाल हिमालय में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बट नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 44 नंबर का, भारत में कोयला किस भूमकीय सेल समूह में पाया जाता है? जो भारत में कोयला है किस भूमकीय सेल समूह में पाया जाता है? तो ये आपका गोंडवाना में पाया जाता है। कहाँ पे? गोंडवाना में, यानी सी ऑप्शन यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 45 नंबर में, रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? जो रोहतांग दर्रा है किन दो घाटियों को जोड़ता है? तो ये आपका कुल्लू और स्पीति। किसको जोड़ता है? कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है ये आपका कौन सा? रोहतांग दर्रा। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 46 नंबर में, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का क्या कारण है? तो इसका जो मेन कारण है ये है आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण से यहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा होती है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बट नेक्स्ट यहाँ पे 47 नंबर का क्वेश्चन है कि लेटेराइट मृदा अधिकतम पाई जाती है। जो लेटेराइट मृदा है यानी मिट्टी है, इसको मिट्टी कहते हैं सिंपल भाषा में, कहाँ पे पाया जाता है? तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका कहाँ पे? तो ये सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ये कर्नाटक में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी का सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह के मिलान चिन्ह वाला। निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? भाखड़ नागल बांध सतलज नदी बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नागा अर्जुन सागर बांध। तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है ये आपका किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर? कृष्णा नदी पर। याद रखिए कौन सा नदी पे? कृष्णा नदी पे। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया और हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। और रेक्सोना किसकी पत्नी थी? तो रेक्सोना पत्नी थी किसका? तो ये पत्नी थी मेगास्थनीज का पत्नी थी ये रेक्सोना किसकी? मेगास्थनीज का। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ा। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। तो तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र ये कहाँ पर है? ये आपको चुनना है। तो ये आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद आ जाइए आप कौन सा? राउत भाटा। तो जो राउत भाटा है आपका राउत भाटा, तो राउत भाटा आपका ये राजस्थान में है। काकरापाड़ ये आपका कर्नाटक में है। तो यहाँ से जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।